प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीर बाल दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से किया संवाद। राष्ट्र की अखंडता और अंत्योदय पर दिया जोर। ओडिशा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास रांची पहुंचे। गर्मजोशी से हुआ स्वागत। भाजपा की जल्द फिर कर सकते हैं सदस्यता ग्रहण। पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिलने की अटकलें। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने गिरिडीह में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन का लिया जायजा। कहा, विकास योजनाओं के लिए धन की कोई कमी नहीं। और संगठित अपराध के खिलाफ गढ़वा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। लूट में शामिल अंतर्राज्यीय गिरोह के 9 अपराधी पकड़े। रांची के रातू में पेट्रोल पंप कर्मी से 14 लाख की छिनतई। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में वीर बाल दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जीतने वाले 17 विजेताओं से बातचीत भी की। श्री मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों की वीरता और बलिदान को याद किया। उन्होंने कहा कि उनका जीवन हमें अपने राष्ट्र की अखंडता को बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष का वीर बाल दिवस बेहद खास है क्योंकि संविधान के अमल में आने का ये 75वां वर्ष भी है। श्री मोदी ने कहा कि हमारा लोकतंत्र अंत्योदय की प्रेरणा देता है, जो गुरुओं का भी मंत्र है। 75वां वर्ष है। इस 75वें वर्ष में देश का हर नागरिक वीर साहबजादों से राष्ट्र की एकता, अखंडता के लिए काम करने की प्रेरणा ले रहा है। आज भारत जिस सशक्त लोकतंत्र पर गर्व करता है, उसकी नींव में साहबजादों की वीरता है, उनका बलिदान है। हमारा लोकतंत्र हमें अंत्योदय की प्रेरणा देता है। संविधान में सिखाता है कि देश में कोई भी छोटा बड़ा नहीं है और ये नीति, ये प्रेरणा हमारे गुरुओं के सर्वदा भला के उस मंत्र को भी सिखाती है, जिसमें सभी के समान कल्याण की बात कही गई है। गुरु परंपरा ने हमें सभी को एक समान भाव से देखना सिखाया है और संविधान भी हमें इसी विचार की प्रेरणा देता है। वीर साहिबजादों का जीवन हमें देश की अखंडता और विचारों से कोई समझौता ना करने की सीख देता है। इधर राज्य में भी वीर बाल दिवस पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों को याद किया गया। गिरिडीह में भाजपा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में साहिबजादों को विनीत श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान धनबाद के विधायक राज सिन्हा ने उनकी शहादत को याद करते हुए कहा कि धर्म और सिद्धांतों की रक्षा खातिर वीर साहिबजादों ने शहीद होना पसंद किया, लेकिन झुकना पसंद नहीं किया। श्री सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से आज देश उनके बलिदान को जान पा रहा है। इस प्रकार के ये उनका कार्यक्रम बन रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी 2022 से अपने माननीय प्रधानमंत्री जी आज के दिन को वीर बाल दिवस के रूप में जब घोषणा किए थे और इसलिए पूरे देश भर में हम लोग वीर बाल दिवस मना रहे हैं। और जो गुरु गोविंद सिंह जी के जो शहजादे, खास करके जो जोरावर सिंह और शहजादा जोरावर सिंह और शहजादा फतेह सिंह ने जो जिस प्रकार से अपनी कुर्बानी दी, उनको इस्लाम धर्म न स्वीकार करने के कारण वजीर खान ने जो उनको जिंदा दीवार में चुनवा दिया, हम उनको याद करते हैं, उनकी शहादत को याद करते हैं।
रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने आज महाराष्ट्र के नंदुरबार में अधिकारियों संग आकांक्षी जिला कार्यक्रम की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को समर्पण की भावना से काम करने का निर्देश दिया ताकि जन आकांक्षाएं पूर्ण हो सकें और विकास के मामले में जिला अग्रणी बन सके। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि राजस्व बढ़ाने के लिए राज्य सरकार जनता पर अतिरिक्त बोझ डालने की तैयारी में है। समाचार माध्यमों का हवाला देते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मरांडी ने कहा कि राजस्व में बढ़ोतरी के लिए सरकार सेस लगाकर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने की तैयारी में है, जिससे आम जनजीवन पर बुरा असर पड़ेगा, साथ ही महंगाई भी बढ़ेगी। भाजपा द्वारा राज्य भर में प्रभावी तरीके से संगठन महापर्व सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। इस सिलसिले में लगातार बैठकों और कार्यशालाओं का भी आयोजन हो रहा है। रांची में आज भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक हुई, जिसे प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने भी संबोधित किया। उन्होंने नेताओं और कार्यकर्ताओं को सदस्यता अभियान के मद्देनजर जरूरी निर्देश और सुझाव दिए। इस दौरान प्रदेश महामंत्री सह राज्यसभा सांसद आदित्य साहू भी उपस्थित थे। ओडिशा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास आज भुवनेश्वर से रांची पहुंचे। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उनका भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इधर भुवनेश्वर में पत्रकारों से बातचीत के क्रम में उन्होंने साफ किया कि उनकी अगली भूमिका राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। श्री दास ने बतौर ओडिशा राज्यपाल अपने कार्यकाल पर संतोष जताया, साथ ही कहा कि वे नए साल में भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। अब देखिए, हमारी भूमिका पार्टी तय करेगा, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी भूमिका मिलेगा, क्योंकि मैं एक सामान्य कार्यकर्ता 1980 से बूथ अध्यक्ष से बनकर इस मुकाम तक पहुंचा। तो पार्टी हमारी तय करती है। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी महान पार्टी है, जहां एक सामान्य कार्यकर्ता भी शिखर तक पहुंच सकता है। मैं टाटा स्टील में एक मामूली मजदूर था और मजदूरी करते करते राज्य की भी मजदूरी की और 14 महीना उड़ीसा के भी मजदूरी के लिए महाप्रभु जगन्नाथ जी ने मुझे भेजा था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज रांची में लेफ्टिनेंट जनरल YS अहलावत और मेजर जनरल परमवीर सिंह डागर ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से इसे शिष्टाचार भेंट बताया गया। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने गिरिडीह में अधिकारियों संग विकास योजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा की और जरूरी निर्देश दिए। पत्रकारों से बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकास और जन कल्याण की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए संकल्पित है। अब मुझे लगता है कि जो सिलेक्टेड लिस्ट है वो 4 लाख क्रॉस कर चुका है। उसमें से कई का निर्माण हो चुका है, तीसरा इंस्टॉलमेंट भी उनको मिलना शुरू हो गया है। आने वाले साल में जो चयनित अब वो आवास हैं वो पूर्ण हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साल 1924 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की स्मृति में आज पार्टी द्वारा देश भर में शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया। इस सिलसिले में रांची स्थित कांग्रेस भवन में महात्मा गांधी की जीवनी पर आधारित एक प्रदर्शनी लगाई गई। साथ ही गोष्ठी का भी आयोजन हुआ। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सह राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने राष्ट्रपिता के आदर्शों को प्रासंगिक बताते हुए गांधी दर्शन को धरातल पर उतारने पर जोर दिया। कि एक लंबी अवधि जो 100 वर्षों की है, वो इस अवधि में हम ये संकल्प भी लेंगे कि महात्मा जी के जो आदर्श हैं, उनके जो सिद्धांत हैं, उसे हम जमीन पर उतारेंगे और हर घर तक पहुंचाने का संकल्प हम लोग लेते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI के
100वें स्थापना दिवस के अवसर पर रांची स्थित राज्य कार्यालय में आज कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान पार्टी का ध्वज फहराया गया, साथ ही शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मौके पर परिचर्चा का भी आयोजन हुआ, जिसमें वक्ताओं ने पार्टी की राजनीतिक भूमिका और संघर्ष के इतिहास पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 28 दिसंबर को रांची के नामकुम खोजा टोली स्थित आर्मी ग्राउंड में राज्य स्तरीय कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के खाते में 2500 रुपए योजना राशि हस्तांतरित करेंगे। रांची के उपायुक्त ने आज कार्यक्रम स्थल का भ्रमण कर तैयारियों का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश और सुझाव दिए। इधर राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने गिरिडीह में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 28 दिसंबर को मैया सम्मान योजना की राशि हस्तांतरित की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि विकास योजनाओं के लिए धन की कोई कमी नहीं है। अभाव ने जो पहले से निर्माणाधीन है उसको पूरा कराना, फिर नए भी सैंक्शन हुए, मुझे लगता है 9000 करीब हुआ है, बाकी और का भी पैसा जल्द दिया जाएगा। चुनाव था तो कुछ चीज़ों में कुछ विलम्ब हुआ होगा, लेकिन आगे अबू आवास सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। झारखंड के हर व्यक्ति के सर पर पक्का छत रहे, ये हमारी प्राथमिकता है, उसको हम लोग पूर्ण करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल स्वामित्व योजना के अंतर्गत ऑनलाइन तरीके से 58 लाख से अधिक परिसंपत्ति कार्ड वितरित करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी करेंगे। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण आबादी या बसावट वाले क्षेत्रों में परिसंपत्ति मालिकों को भूमि के दस्तावेज प्रदान किए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि स्वामित्व योजना से भूमि स्वामी को मालिकाना प्रमाण मिलेगा, जिससे वे परिसंपत्ति का मौद्रीकरण कर सकते हैं। इससे परिसंपत्ति संबंधी विवादों को कम करने, ग्रामीण स्तर की व्यापक योजना को दुरुस्त करने और परिसंपत्ति कर के संग्रह को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कल पलामू जिले के मोहम्मदगंज में नवनिर्मित रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस क्रम में उन्होंने यात्रियों से रेलवे द्वारा उपलब्ध सुविधाओं की भी जानकारी ली। इस दौरान स्थानीय लोगों ने भी केंद्रीय राज्य मंत्री को अपनी समस्याएं बताईं। डॉक्टर मुरुगन ने समस्या के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने इसके बाद भीम चूल्हा पर्यटन स्थल के पास बन रहे रेलवे टनल का भी दौरा किया और मौजूद रेल अधिकारियों से प्रोजेक्ट के पूरा होने की समय सीमा और अन्य पहलुओं की जानकारी ली। गौरतलब है कि आकांक्षी जिला भ्रमण कार्यक्रम के तहत डॉक्टर मुरुगन ने 3 दिवसीय पलामू दौरे के क्रम में आकांक्षी जिला विकास कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि तथा जल संसाधन, आधारभूत संरचना, कौशल विकास और वित्तीय समावेशन से जुड़े अभियानों की समीक्षा की एवं आवश्यक निर्देश दिए। निरंजनी अखाड़ा के पीठाधीश्वर श्री श्री आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशनंद गिरी महाराज ने आज राजभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने श्री गंगवार को प्रयागराज महाकुंभ में आने का आमंत्रण दिया। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेल मंत्रालय ने भाया रांची पुत्तनूर बरौनी विशेष रेल सेवा के परिचालन अवधि में विस्तार किया है। भारतीय रेल ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि ये रेलगाड़ी 25 जनवरी तक हर शनिवार को पुत्तनूर से प्रस्थान करेगी। वहीं 28 जनवरी तक ये प्रत्येक मंगलवार को बरौनी से चला करेगी। ट्रेन की समय सारणी और ठहराव पूर्ववत रहेंगे। इधर हैदराबाद रक्सौल भाया रांची विशेष ट्रेन के परिचालन अवधि में भी विस्तार किया गया है। हजारीबाग जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर चुरचू रोड स्थित लारा नदी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनता दिख रहा है और इसे पिकनिक स्पॉट के रूप में सैलानी खूब पसंद कर रहे हैं। दरअसल संत कोलंबस कॉलेज से चुरचू जाने वाले रास्ते में बीचों बीच ये घने जंगल के बीच बेहद आकर्षक पिकनिक स्पॉट है, जो अब तक पर्यटकों के लिए अछूता था।
बहुत अच्छा जगह है। इस जंगल झाड़ी में भी आके बहुत दूर से आए घूमने के लिए, मज़ा भी आ रहा है। बहुत सुंदर है, लारा नाम है। यहाँ आने का दोबारा मौका मिले तो जरूर बहुत जगह सुंदर, जरूर। यहाँ खास सब तरफ ठीक है, नदी वगैरह पानी पहाड़ सब अच्छा। गढ़वा में संगठित अपराध के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय सड़क लुटेरा गिरोह के 9 सदस्यों को धर दबोचा है। इनके पास से वाहन और मोबाइल की बरामदगी हुई है। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे ने बताया कि पकड़े गए कुछ अपराधी बिहार के जबकि अन्य झारखंड के रहने वाले हैं। इस कांड का एक सफल उद्भेदन किया है, जिसमें 9 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है और इनके पास से एक इंजन बरामद हुआ है, जिस इंजन का प्रयोग ये ट्रॉली को ले जाने के लिए करते थे। इनके पास से 2 गाड़ियां बरामद हुई है, जो बेलचंपा में स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से घटना कारित की गई थी, उस गाड़ी को भी बरामद किया गया है और रंका वाले घटना में भी बोलेनो गाड़ी यूज हुआ था, उसको बरामद किया गया है। कुल 9 अपराध कर्मियों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। रांची में अपराधी बेखौफ और बेलगाम होते दिख रहे हैं। राजधानी के बेहद करीब रातू काठीटार स्थित एक बैंक में पैसा जमा करने निकले पेट्रोल पंप कर्मी से अपराधियों ने बीती रात 14 लाख रुपए लूट लिए। सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। और अब लेते हैं मौसम की जानकारी। राज्य के पश्चिमी और उससे सटे उत्तरी तथा मध्य भागों में 28 दिसंबर को हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। 29 दिसंबर को राज्य के दक्षिणी और उससे सटे मध्य भागों में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र रांची के अनुसार अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है, लेकिन उसके बाद इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। 1 जनवरी तक सुबह के समय कुहासे की स्थिति रह सकती है। फिलहाल राज्य के अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक चल रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के कुछ इलाकों में बहुत हल्की बारिश भी हुई। गुमला में न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 26.1 और न्यूनतम 12.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 28.1 और न्यूनतम 16.6 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 27 और न्यूनतम तापमान 13.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ठंड से असहाय और जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने के लिए राज्य में आजकल जगह जगह कंबल का भी वितरण किया जा रहा है। इस सिलसिले में रांची के स्थानीय लोयला मैदान में क्रिसमस के अवसर पर गरीबों के बीच रांची धर्म प्रांत के बिशप विल्सेंट आइंस के द्वारा भोजन एवं कंबल का वितरण किया गया। तो ये जो संस्था हमारे कलीसिया के अंदर है जिसने इसका आयोजन किया, उसका नाम है सन विंसेंट डी पॉल सोसाइटी। तो इस संस्था का उद्देश्य ही वही है और जिस नाम पर यह संस्था स्थापित है वह संत जो थे संत विंसेंट, वो इसी प्रकार के काम करते हुए ही बहुत नामी हुए। इसी काम के कारण उनको संत की उपाधि भी मिली। हॉकी इंडिया लीग का जलवा 28 दिसंबर से नजर आने जा रहा है, जिसकी शुरुआत ओडिशा के राउरकेला में होगी। पुरुष लीग का उद्घाटन मैच दिल्ली एसजी पाइपर्स और गोनासिका के बीच खेला जाएगा। सेमीफाइनल मुकाबले 31 जनवरी 2025 और फाइनल 1 फरवरी को होगा। गौरतलब है कि इस बार हॉकी इंडिया लीग मैच डीडी स्पोर्ट्स पर भी दिखाए जाएंगे। इस सिलसिले में पिछले दिनों हॉकी इंडिया और प्रसार भारती के बीच समझौता हुआ था। गढ़वा फुटबॉल स्टेडियम में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया।
गढ़वा उपायुक्त शेखर जमुआर और पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे ने सामुदायिक पुलिसिंग के तहत आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। उन्होंने रमकंडा और बरडीहा प्रखंड के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन भी किया। इस मौके पर उपायुक्त ने समाज के नव निर्माण में युवा शक्ति के सामूहिक तथा सकारात्मक योगदान पर जोर दिया। लोगों में सहभागिता बनने, एक स्पोर्ट्स बहुत कुछ सिखलाता है, स्पोर्ट्समैनशिप सिखाता है, कैसे एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाते हुए आगे बढ़ना है वो सिखाता है। तो बहुत बड़ी इनिशिएटिव है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने लिया है, सारे लोग इसका वेलकम कर रहे हैं और इसका प्रभाव डेफिनेटली पूरे समाज में, पूरे जिले में बहुत अच्छा पड़ेगा। मौके पर पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे ने पुलिस पब्लिक के बीच बेहतर संबंधों पर बल दिया और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। खिलाड़ी भी इस दौरान खासे उत्साहित नजर आए। आपसी जो एक तालमेल, मेल मिलाप होता है, उसको भी करवाना एक ये सामुदायिक पुलिसिंग के तहत जो फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया उसका एक मकसद है। और ये 4 दिनों तक ये 4 दिवसीय टूर्नामेंट है। 29 तारीख को इसका हम लोग फाइनल करेंगे। टोटल सभी प्रखंड से एक टीम है और 4 महिला की अलग टीम है और एक हमारा पुलिस डिपार्टमेंट का टीम है जो साथ में खेले। सामुदायिक पुलिसिंग के तहत फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन जहां एक ओर खिलाड़ियों की खेल प्रतिभा के प्रदर्शन के लिए बड़ा मंच साबित हुआ, वहीं इससे सामूहिकता के मंत्र को भी युवा आत्मसात करते दिखे। गढ़वा से बिजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। बोकारो स्टील सिटी के नगर उद्यान में एक ऐसा अखाड़ा है जिसने राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर के कई पहलवान दिए हैं। पहलवानों के जज्बे की बदौलत इस अखाड़े की राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान है। देखिए ये खास रिपोर्ट। कोई कमी नहीं है। बोकारो स्टील सिटी के नगर उद्यान के अखाड़े से निकले कई पहलवानों ने राष्ट्रीय फलक पर अपने बेहतरीन प्रदर्शन से अमिट छाप छोड़ी है। पहलवान नीतीश कुमार और चिंटू कुमार ने बताया, मिट्टी के अखाड़े में ही अभ्यास कर उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लाकर बोकारो और झारखंड का नाम रोशन किया है। सर, इस पर ध्यान दिया जा रहा था तो देश में चाहे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बहुत मेडल आते हैं, ओलंपिक से भी बहुत मेडल आते हैं देश में। सरकार कुश्ती खेल पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ध्यान देते तो नेशनल में मेडल आता। बोकारो में हॉल नहीं है और जिम का व्यवस्था नहीं है। डे बोर्डिंग सरकार यहाँ दे नहीं रखे है, कोई सुविधा यहाँ पे है नहीं। पहलवानों ने बताया कि चूंकि आजकल कुश्ती की प्रतियोगिता मैट पर होती है, इसलिए उन्हें कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने चंदा इकट्ठा कर मैट खरीदा है। पहलवानों ने कहा कि राज्य सरकार अभ्यास के लिए अगर आवश्यक अन्य सामग्री उपलब्ध कराए तो उनके प्रदर्शन में और निखार आ सकता है। बोकारो जिला में एक चीज़ का हम लोग का कमी है, यहाँ का सरकार जो है ध्यान हम लोग पर नहीं दे रहे हैं सही से। कैसे कि मिट्टी था, हम लोग मिट्टी में तैयारी करते थे। अभी फ़िलहाल में हम लोग मैट लाएं लोगों से चंदा लेकर, इसमें सरकार हम लोग को कोई मदद नहीं किया। इस पे प्रैक्टिस चल रहा है। वहीं कोच मृत्युंजय नाथ और पूर्व कोच जानकी राय ने भी कहा कि अखाड़े के पहलवानों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। जरूरत है उन्हें बेहतर खेल सुविधा उपलब्ध कराने की, जो ओलंपिक में भी देश का परचम लहरा सकते हैं। हम लोग का जो ये कुश्ती है, आज ओलंपिक में सबसे ज़्यादा भारत में मेडल दिलाने वाले खेल है। इस कुश्ती को हम भारत स्तर पे या अपना झारखंड स्तर पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसको अगर ध्यान देता तो आज ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल कुश्ती दे रहे हैं। और हमारा राज्य सरकार अगर ध्यान दे तो झारखंड से भी बहुत सारे ओलंपियन तैयार। आज से कुछ वर्ष पहले झारखंड से अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर नहीं होते थे, आज बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर हमारे झारखंड में और हमारे बोकारो में भी। गौरव का बात है, हमारे बोकारो में भी कई सारे राष्ट्रीय मेडलिस्ट प्लेयर है। बच्चों को बेहतर प्रशिक्षण के लिए BSL से और सरकार से मैंने सुविधा नहीं मिल रहा है। BSL से जो मिलना चाहिए वो भी नहीं मिला है और सरकार से भी नहीं मिला है।
इसमें कोई संदेह नहीं कि रत्नगर्भा झारखंड की भूमि में कई खेल रत्न हैं, जिनको निखारने से राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय फलक पर पदकों की बरसात हो सकती है। बोकारो से मनोज की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 29 दिसंबर को आकाशवाणी पर मासिक मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग इस कार्यक्रम को लेकर विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप या माई गॉव ओपन फोरम पर भी विचार साझा किए जा सकते हैं। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 29 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। गुजरते साल और आने वाले नववर्ष को लेकर आजकल पर्यटन स्थल और पिकनिक स्पॉट गुलजार है। पर्यटक बड़ी संख्या में आजकल लोहरदगा के सेन्हा अंतर्गत धरधारिया जलप्रपात का भी रुख कर रहे हैं। लोहरदगा की सेन्हा अंतर्गत धरधारिया जलप्रपात आजकल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और लोग प्रकृति की गोद में पिकनिक का उत्सव मनाने पहुंच रहे हैं। यहाँ ऊंचाई से गिरता पानी और पहाड़ की सुंदरता मन को आनंदित कर देती है। यहाँ की खूबसूरती इस कदर है कि लोग जलप्रपात का दीदार कर सेल्फी लेना नहीं भूलते। यहाँ हम लोग रेगुलर घूमने आते रहते हैं हर 6-7 महीने के अंतराल में। यह प्रकृति का एक बनाया नायाब झरना है जो बहुत ही खूबसूरत है और चारों तरफ यह जंगल से घिरा हो, जो इसकी खूबसूरती को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। आप यहाँ जब भी आए तो यहाँ के प्राकृतिक माहौल का और जो वादी है उसका भरपूर मजा ले सकते हैं। धरधारिया जलप्रपात की सुंदरता अपने आप में अद्भुत है और यहाँ का झरना पूरी तरह से खड़े चट्टान से गिरता है, जो इसकी सबसे बड़ी खासियत है। जो भी पर्यटक यहाँ पर एक बार आता है वो बार बार इसका दीदार करना चाहता है। हम लोग तो बहुत पहले से सुनते आ रहे थे धरधारिया के बारे में, लेकिन बीच में चूँकि उग्रवाद काफ़ी प्रभावित था इस क्षेत्र में, इसलिए लोगों का आना जाना कम था। अब धीरे धीरे जैसे उग्रवाद का प्रभाव थोड़ा थोड़ा कम हुआ है तो लोग यहाँ सालों भर घूमने आते हैं। और इस वाटरफॉल का खूबसूरती है कि ये बिल्कुल खड़ा चट्टान में है, जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल खड़ा चट्टान में है और सीधे ऊपर से पानी गिरता है जो कि बहुत खूबसूरत दिखता है। धरधारिया जलप्रपात का इलाका कभी नक्सलियों की वजह से असुरक्षित समझा जाता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। लोहरदगा जिला मुख्यालय से 24 किलोमीटर दूर स्थित ये पर्यटन स्थल आजकल फिर से गुलजार हो चुका है। क्षेत्र की रौनक लौट आई है और पर्यटकों का यहाँ आना जाना भी बढ़ा है। लोहरदगा से आसिफ की रिपोर्ट। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीर बाल दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से किया संवाद। राष्ट्र की अखंडता और अंत्योदय पर दिया जोर। ओडिशा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास रांची पहुंचे। गर्मजोशी से हुआ स्वागत। भाजपा की जल्द फिर कर सकते हैं सदस्यता ग्रहण। पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिलने की अटकलें। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने गिरिडीह में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन का लिया जायजा। कहा, विकास योजनाओं के लिए धन की कोई कमी नहीं। और संगठित अपराध के खिलाफ गढ़वा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। लूट में शामिल अंतर्राज्यीय गिरोह के 9 अपराधी पकड़े। रांची के रातू में पेट्रोल पंप कर्मी से 14 लाख की छिनतई।